स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम परिवर्तन सिपाही आबकारी और एसआई से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर आया है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस सेक्शन की। तो आज का जो पहला प्रश्न है, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह डैश में हुआ था। तो दोस्तों गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो था कौन सा? आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका हुआ था 1917 में ये हुआ था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख जो संबंधित है ये किससे है? खारवेल से। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारादोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? तो दोस्तों बारादोली सत्याग्रह के नेता थे कौन? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बारादोली की महिलाओं द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और ये बारादोली की महिलाओं की तरफ से जो दी थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी द्वारा जो है ये दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य शासक कृष्णदेव राय द्वारा लिखी पुस्तक, जो पुस्तक थी वो आपकी थी कौन सी? अमुक्त मालदेय थी। तो दोस्तों ये पूछा है कि किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी किसमें? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तेलुगु भाषा में ये लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव स्वीकृत किया था। तो दोस्तों ये किया था किस अधिवेशन में? वर्धा अधिवेशन में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये की थी कब? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1909 के अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था? तो दोस्तों शिवाजी को जो छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था 1674, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चटगांव में पहाड़तली में यूरोपीय क्लब पर हमले का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था किसने? प्रीतिलता वांडेकर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सबसे पहले सिलोन यानी कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों ये विजय प्राप्त करने वाला था राज प्रथम। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व निर्धारित करने के लिए खेती योग्य भूमि के मापन के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान था? तो दोस्तों ये पहला सुल्तान था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी के समय में जो हुए थे आपके सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे और यही अपने आप को जो है दूसरा सिकंदर मानता था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। गुप्तों के शासनकाल में भारत पर भ्रमण करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो दोस्तों जो गुप्तों के शासनकाल में जो विदेशी यात्री आया था वो आया था कौन? फाहियान। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अधिवेशन में पहली बार विभाजित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में 1907 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहूदियों का जो पूजा स्थल कहलाता है वो कहलाता है आपका सिनगोग। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 में किसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। चलिए तो भारत रत्न जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कर्पूरी ठाकुर को। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस पर कौन सी झांकी प्रथम स्थान पर रही थी? तो दोस्तों ये रही है किसकी? सांस्कृतिक मंत्रालय की। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है?
तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है ये होता है कब? 22 दिसंबर। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था, यानी कि इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो ये थे भाई आपका ऑस्कर लुइस द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो दोस्तों ये कमी आई है किसमें? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। सामान्यतः संसद का सत्र किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों सामान्यतः संसद का जो सत्र होता है वो बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र की शर्त निर्धारित करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद करता है कौन सा? ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, अनुच्छेद आपका 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो दोस्तों भारत की जो संसद की सबसे बड़ी समिति है यह है आपका ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, प्राक्कलन समिति। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है आपका कितनी? 30, यानी कि 30 इसमें सदस्यों की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध हैं? तो दोस्तों ये होते हैं किसके विरुद्ध? केवल आपका राज्य, केवल किसके? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। किस राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है? यानी किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो उत्तरदायी होता है भाई किसके लिए? तो ध्यान रखना ये होता है किसके? विधानसभा के लिए। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों ये ओजोन परत पाई जाती है किसमें? समताप मंडल। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अब पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट्स माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है किसको? आपका पश्चिमी घाट को माना जाता है भाई। यहीं जो है सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता। किसमें? जो आपका नीलगिरी का पर्वत है भाई यहीं सबसे अधिक क्या मानी जाती है? जो कि आपके तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है। चलिए केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न इनमें से किस तरंग हवा डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है भाई? तो डॉक्टर पवन के नाम से भी जिसको जाना जाता है वो है आपका ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि कौन सी पवन को? हरमट्टन पवन को जो है आपका डॉक्टर पवन के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायो रिजर्व का हिस्सा है। तो दोस्तों ये किसका हिस्सा है बताना है। तो यह है भाई किसका? नीलगिरी का। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का जो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयले के निक्षेपों में सर्वाधिक समृद्ध है? तो दोस्तों यह है कौन सा? आपका दामोदर घाटी। कौन सी है? दामोदर घाटी जो है ये कोयले के लिए जो है प्रसिद्ध है भाई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।